क्या बॉलीवुड को भोले और शंकर आतंकी लगते हैं? यह सवाल बॉलीवुड से देश का एक बड़ा तबका पूछ रहा है। दरअसल 25 साल पुराने कंधार हाईजैक पर एक वेब सीरीज आई है। इसी कंधार हाईजैक में भारत को आतंकी मसूद अजहर को आजाद करना पड़ा था, जिसने सीमा पार से न जाने कितनी नापाक साजिशों को अंजाम दिया। 25 साल पुरानी उसी घटना पर नेटफ्लिक्स एक सीरीज लेकर आया है, लेकिन फिलहाल यह सीरीज ही विवादों के घेरे में है। 25 साल पुरानी यह तस्वीर खौफ के 8 दिनों की पूरी कहानी है। जिसमें पूरा देश सहमा हुआ था। वाजपेयी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आखिरकार 175 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए 3 आतंकवादियों को छोड़ा गया था, जिसमें मौलाना मसूद अजहर भी शामिल था। जब भी आज सीमा पार से आतंकी घटना होती है तो सवाल उठता है, क्या भारत कंधार कांड का खामियाजा आज तक उठा रहा है? कंधार हाईजैक का सवाल एक बार फिर सुलगा है, लेकिन वजह बिल्कुल अलग है। कंधार हाईजैक की 25 साल पुरानी घटना को नेटफ्लिक्स सीरीज की शक्ल में लेकर आया है और नाम है IC 184 द कंधार हाईजैक। कितने पैसेंजर्स हैं? डिमांड्स 176 अभी तक कोई डिमांड नहीं। जिस खौफनाक मंजर से 175 लोगों का सामना प्लेन के अंदर हुआ था, उससे दुनिया का साक्षात्कार करवाना था। लेकिन यह सीरीज विवादों में उलझ गई है। सोशल मीडिया पर इस सीरीज के बायकॉट का ऐलान हो गया है। वजह है हाईजैक करने वाले 5 आतंकियों में से 2 के नाम। दावा किया जा रहा है कि इस सीरीज में हाईजैक करने वाले एक आतंकी का नाम भोला और दूसरे का नाम शंकर है। भोला और शंकर दोनों भगवान शिव के नाम हैं। जैसे ही सीरीज में आतंकियों के ये नाम सुनाई दिए तो संग्राम तेज हो गया। सोशल मीडिया पर इस सीरीज को बैन करने की मुहिम तेज हो गई। हिंदू धर्म गुरुओं ने भी मोर्चा खोल दिया। साथ ही किसी और धर्म के आराध्य के खिलाफ भी फिल्म बनाने की चुनौती दी। महादेव आदिदेव भोले बाबा को आतंकवादी बताया है। अगर किसी भी दुनिया में किसी भी पिक्चर बनाने वाले के अंदर दम हो तो सनातन को छोड़कर इस्लाम पर एक टिप्पणी करके देख लो क्या स्थिति होती है। हम धर्म गुरुओं के साथ साथ इस विवाद से लोग भी खफा नजर आ रहे हैं। ये मुसलमान है, हिंदू का नाम रख रहे तो ऐसा हिंदू आतंकवादी लगेगा ना, मुसलमान कैसे लगेगा? ना अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे ना पूरा का पूरा है ना बंटाढार कर रहा है। यहाँ पे इंडिया में एक कौम नहीं है। जो चीज़ मैंने नहीं की उसके लिए मेरे को ब्लेम, मेरी जाति को, मेरे धर्म को ब्लेम किया जा रहा है, वो टोटली मतलब डिफरेंट है और गलत है। वो करने से मतलब मैं तो आहत हो ही रहा हूँ। इस पूरे विवाद पर जी न्यूज की टीम ने रॉ के पूर्व अधिकारी से बात की और जानने की कोशिश की कि क्या कंधार हाईजैक में आतंकियों के नाम सच में भोला और शंकर थे। पता है कि जो भी कोई काम होता है ना, जैसे हम भी कहीं काम करते हैं या किसी ऑपरेशन का नाम देते हैं, फिर जहाँ पे कंट्री में जाना हो वहाँ के उसी टाइप के नाम यूज़ किए जाते हैं। मैं कहीं पे अलेक्जेंडर भी था, मैं कहीं पे हुसैन भी था, तो इनको कोड वर्ड दिए जाते हैं आपस में बातचीत करने के लिए ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद हमने अपनी पड़ताल में विदेश मंत्रालय की वेबसाइट खंगाली, जहां कंधार हाईजैक से जुड़ी प्रेस विज्ञप्ति मिली जो 6 जनवरी साल 2000 की थी, जिसमें 5 आतंकियों के नाम बताए गए। 5 आतंकी मुस्लिम थे, लेकिन इस हाईजैक को अंजाम देने के लिए उन्होंने कोडवर्ड इस्तेमाल किया। एक का कोडवर्ड शेफ, दूसरे का डॉक्टर, तीसरे का बर्गर, चौथे का भोला और 5वें का शंकर था। हाईजैक के दौरान 5 आतंकी इन्हीं नामों से एक दूसरे को बुला रहे थे, यानी सीरीज में वही दिखाया गया जो आतंकियों ने इस्तेमाल किया था। लेकिन सवाल है, आतंकियों ने ये नाम अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल किए थे। क्या सीरीज में इन नामों को इस्तेमाल न किया जाता तो कहानी पर क्या कोई फर्क पड़ता? वैसे भी असल मुद्दों पर बनी फिल्म और सीरीज में कथानक के हिसाब से बदलाव किए जाते हैं, तो क्या हिंदुओं की भावनाओं से जुड़े इन नामों का इस्तेमाल जरूरी था? कहीं ये सीरीज की पब्लिसिटी के नाम पर नामों को जानबूझकर तो नहीं रखा गया? ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। जी न्यूज़।